नमः शिवाय। एक बहुत मज़े की बात आपको बताता हूँ ऑन द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। कुछ समय पहले मैं अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों के साथ काम कर रहा था। अब अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकारसरेटेड पॉपुलेशन है, लोग सबसे ज़्यादा जेल में डाले जाते हैं। एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन चंक जेल में है। अब जेल में भी एक बहुत खतरनाक तरीका होता है कैदी को जेल में रखने का, जिसको कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है आप एक बंद कमरे में, छोटे से कमरे में जहाँ खिड़की भी नहीं है, जहाँ टीवी नहीं है, घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, एक आदमी को डाल दो और उसको वहाँ पे 24 घंटे रहना है और उसको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। और देखा गया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जितनी देर आप कैदी को रखोगे, धीरे धीरे वो पागल होना शुरू हो जाएगा। वो अपने ही विचारों को झेल नहीं पाता और एक समय के बाद इरिवर्सिबल साइकोलॉजिकल डैमेज, कि वो अपने ही साथ इतने समय अकेले रह चुका है कि अब वो पागल हो गया। जब मैंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को देखा, स्टडी किया, तो एकदम से मेरे दिमाग में एक यूरेका मूवमेंट आई कि हमारे ऋषि मुनि भी तो यही करते थे। जब वो गुफा में जा कर के बैठ गए तो उन्होंने भी अपने आप को एक छोटे से स्थान में बंद कर लिया। अब उनको भी नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, उनके पास भी टीवी नहीं है, उनके पास भी घड़ी नहीं है, और वो अंदर बैठे हैं। फर्क केवल इतना, जब एक कैदी को सॉलिटरी में डालते हो वो पागल होकर बाहर आता है, जब आप एक ऋषि को गुफा में डालते हो वो सिद्ध होकर बाहर आता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको बताता। एक ऋषि गुफा में अकेला नहीं जा रहा। एक ऋषि अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने सनातन को अपने साथ गुफा में लेकर के जा रहा है। शिव, शिवानंद, शिवयोगी। जब एक कैदी जेल में जा रहा है वो अकेला जा रहा है, और जब उसके मन के विचार, उसका भय, उसका क्रोध उसके सामने आएंगे तो वो बेचारा अकेला है, असहाय है अपने कर्मों से विजय पाने के लिए। लेकिन जब एक ऋषि के कर्म कूद के उसके सामने आते हैं, उसके महादेव उसके बगल में खड़े हैं त्रिशूल लेके, हर एक बुरे विकार का वध करने के लिए। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कितने सारे नौजवान मेरी बातें सुन रहे हैं और उनको भी अकेलापन महसूस होता है, और वो भी अपने अकेलेपन में डूबते जा रहे हैं, और अपने अकेलेपन में वो देख रहे हैं कि उनको भी मानसिक असंतुलन, उनको भी कुछ एक पागलपन महसूस हो रहा है। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, यू डू नॉट नीड टू बी अलोन। अपने जीवन में महादेव को लेकर के आओ, शिव को लेकर के आओ, शिवानंद को लेकर के आओ, और आपको भी ताकत मिलेगी अपने भीतर सनातन की शक्तियों को जागृत करने की। नमः शिवाय।